पल्लवी पाक विधि में आप सबका स्वागत है। चकली की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चकली बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़े बाउल में 2 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी बेसन लेंगे। इन सभी को मिक्स करके हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को अगर हम इस तरह से हाथों से क्रश करके डालते हैं तो उसका अच्छा फ्लेवर हमें मिलता है। अभी इसमें सफ़ेद तिल, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिक्स करेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी इसमें मोइन देने के लिए आधी कटोरी गरम तेल डालेंगे। तेल गरम है इसलिए चम्मच की सहायता से हम इसे मिक्स करेंगे। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हाथों में दबाकर देखेंगे। अगर यह लड्डू फॉर्म हो रहा है तो यह परफेक्ट है। अभी इसमें गर्म पानी डालना है और इसका डो बनाना है। पानी गर्म होने की वजह से पहले इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे और फिर हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बनाएंगे। डो बन गया है तो इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। तब तक हम चकली मेकर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चकली मेकर की हमने स्टार वाली प्लेट ली है, उसे भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं तो आटे में थोड़ा सा तेल डालकर हम इसे सॉफ्ट करेंगे। अब इस आटे का हमें सिलेंडरी का रोल बनाना है और इसे चकली मेकर में डाल देना है। इसे हमें थोड़ा दबाकर ही डालना है ताकि इसमें एयर ना रहे। अब इस चकली मेकर को हम बंद कर देंगे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और वीडियो में दिखाए अनुसार चकली बनाएंगे और उस चकली के दोनों पॉइंट दबा देंगे ताकि वह खुल ना पाए। मैं एक चकली और बनाकर बताती हूँ। इसी तरह से हमें सारी चकली बनाना है। चकली हम बटर पेपर की जगह प्लास्टिक, फॉइल पेपर या प्लेट पर भी बना सकते हैं। सारी चकली बन गई है तो अभी हमें चकली को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल को गर्म करना है। वीडियो में दिखाए अनुसार हमें चकली को कढ़ाई में डालते जाना है। जितनी कढ़ाई में जगह है उतनी ही चकली हमें उसमें डालना है। इस चकली को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। 1.5 से 2 मिनट बाद हम इसे पलटा देंगे। इस चकली को फ्राई होने के लिए करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इस चकली को हम 20 से 25 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। चकली फ्राई हो गई है तो अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। आप देख सकते हैं यह कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसी तरह से मैंने सारी चकली को फ्राई कर लिया है। तो आप भी आने वाले त्योहारों में इस चकली की रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।